आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यदि वक्र यानी कि कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एवं रेखा एक लाइन है जिसकी समीकरण है x इक्वल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x इक्वल टू a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात करो। देखिए आपके पास यहाँ पे एक वक्र है, वक्र की समीकरण आपको दी हुई है और साथ में एक रेखा है और एक अन्य रेखा है जो उस रेखा और उस वक्र के द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो पहला वक्र है आपके पास x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो हल में लिखेंगे यहाँ पे कि वक्र की जो समीकरण आपको दी है, वक्र की समीकरण है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कौन सी, ये किस वक्र की समीकरण है। तो इसका नाम है परवलय, ठीक है, यानी कि पैरीबोला। और कौन सा पैरीबोला है? राइट हैंडेड पैरीबोला, यानी कि दाईं ओर खुला हुआ। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे इस वक्र को। तो यहाँ पे हमने ये वक्र जो आपको दिख रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को हमने ड्रॉ कर लिया है और एक रेखा आपके पास, रेखा का समीकरण भी आपको ज्ञात है। रेखा का समीकरण है एक्स इक्वल टू 4, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मूल बिंदु है ये, तो यहाँ पे होगा आपका 1, ये होगा आपका 2, ये होगा 3 और लगभग ये होगा आपका 4। तो एक्स इक्वल टू 4 यानी कि यहाँ से एक जो लाइन जाएगी ये वाली कहलाएगी, इसका नाम दे देता हूँ मैं ए। ये लाइन का जो समीकरण है वो है एक्स इक्वल टू 4। तो यहाँ पे कहा गया हमसे कि यदि वक्र x इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये जो हमने बना दिया है, ड्रॉ कर लिया, और एक रेखा x इक्वल टू 4 जिसको मैं ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर चुका हूँ, x इक्वल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी कि इसके द्वारा अब जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख लेता हूँ मैं m, इसका नाम रख लेता हूँ n। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि OMN जो ये क्षेत्रफल है पूरा एक रेखा और इस वक्र के द्वारा घिरा हुआ। एक अन्य रेखा है, एक अन्य रेखा है यहाँ पे x इक्वल टू ए। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि एक अन्य रेखा है x इक्वल टू ए द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक रेखा है x इक्वल टू ए वो क्या कर रही है, इस क्षेत्रफल को क्या कर रही है, इस एरिया को क्या कर रही है, दो बराबर भागों में विभाजित कर दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं x इक्वल टू ए किधर आएगा, इस रेखा के अंदर पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि सपोज वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बात समझ में, हाफ में लगभग, क्योंकि इस जो घिरावट क्षेत्रफल है इसको बराबर दो भागों में डिवाइड कर रहा है, तो लगभग लगभग यहाँ पे हम उसको मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक अन्य बिंदु रख लिया, इसका नाम रख लिया मैंने P, और इस रेखा का समीकरण निकला x इक्वल टू ए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, इसके तो मूल बिंदु के तो 0 0 हुआ। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे 4 0 और इसके कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे a 0। बात समझ में आई? तो ये सबसे पहले आपने एक फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि जो ये रेखा है x इक्वल टू 4 और इस वक्र के द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है और जो ये x इक्वल टू ए, जो x इक्वल टू ए रेखा द्वारा हमने क्या कर दिया, इस क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, तो हमें इसके थ्रू हमें a का मान निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे जो x इक्वल टू 4 रेखा और इस वक्र द्वारा यानी कि इस परवलय द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे, इसका नाम भी रख लेता हूँ मैं MNPQ, इसका नाम रख लेते Q और इस बिंदु का नाम रख लेते R। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या निकालूंगा, क्षेत्रफल निकालूंगा। क्या निकालूंगा? क्षेत्रफल निकालूंगा। किसका? पूरे का, OMAN का। किसका? OMANO का। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल आपको पता है कि जो x के आधा क्षेत्रफल ऊपर है, x के आधा क्षेत्रफल नीचे, यानी कि सममितीय है, यानी कि जितना क्षेत्रफल ये वाला होगा OAM उतना ही क्षेत्रफल क्या होगा, OAN होगा। तो मैं क्या करूँगा, दुगना कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक ही बार निकालूंगा, मैं दुगना कर दूंगा। इंटीग्रेशन का साइन कहाँ से कहाँ तक, 0 to 4 तक। लिमिट देखिए आप 0 से लेकर 4 तक यहाँ पे लगेगी और ये हो जाएगा आपका x एक्सेस में, तो यहाँ आ जाएगा आपका dx और ये हो जाएगा आपका y। बात क्लियर? अब देखिए यहाँ पे दुगना क्यों किया, क्योंकि मैं भी इस वाले पोर्शन का निकाल रहा हूँ और दुगना करने पे इस पूरे पोर्शन का हमारा पास एरिया आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 0 to 4। y की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, देखो ये y की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, y की वैल्यू आपके पास एक वक्र दिया है, y की वैल्यू क्या होगी, √x हो जाएगी, क्योंकि हमें पास वक्र है
वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से वाई बराबर आएगा आपका प्लस माइनस रूट एक्स, तो मैं यहाँ पे प्लस वाला ही लूँगा। बात समझ में आई। इसके बाद बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे मिलेगा आपको 0 to 4, इसको लिख सकता हूँ मैं हाफ, क्योंकि रूट एक्स को हाफ लिख सकते हैं। और आपको पता है कि हाफ में क्या होगा, एक पावर जुड़ जाएगी, यानी कि 3/2, यहाँ पे 3/2 हो जाता है। इंटीग्रेशन में कर रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और नीचे है 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे हो जाएगा अपर लिमिट रखेंगे तो 4 की पावर 3/2 और 0 की पावर 3/2। बात समझ में। देखो यहाँ पे 4 रखा मैंने अपर लिमिट, तो 4 की पावर 3/2 माइनस फिर 0 रखा तो 0 की पावर 3/2 आपका हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल है ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4/3, और ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 3/2, तो 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 2, यानी 2 की पावर 2 और 3/2, और 0 तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/3 इंटू 2 की पावर 3, यानी कि हो जाएगा 4/3 इंटू 2 की पावर 3 मतलब 8, तो हो जाएगा आपको बच्चों 32/3 वर्ग इकाई, यानी कि स्क्वायर यूनिट, ठीक है। बात समझ में। तो इसका आ गया आपका 32/3 वर्ग इकाई, किसका, इस वाले पोर्शन का, यहाँ से लेकर ये आपको दिख रहा है। अब क्या बोल रहा है कि जो ये वाले x इक्वल टू ए रेखा है वो इस भाग को, यानी इसका क्षेत्रफल को बराबर 2 भागों में तोड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वाले जो x इक्वल टू ए द्वारा घिरा क्षेत्रफल है उसको भी निकालने की कोशिश करता हूं, यानी कि इसको निकालूंगा मैं अभी। किसका क्षेत्रफल निकालूंगा, ओ क्यू पी आर का, ठीक है। तो आपको पता है कि फिर ये एक्स एक्सेस है, तो इसका जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका एरिया निकालूंगा, इसको 2 से गुणा कर दूंगा। बात समझ में आई। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एरिया, इसको मैं A1 डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। A1 से मैंने मान लिया। दूसरा क्षेत्रफल है आपका सपोज A2 है आपका ORPQ का क्षेत्रफल निकालूंगा मैं, ORPQ और O का। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, दुगुना ऑफ, क्योंकि सिमेट्रिक है, सममितीय, दुगुना ऑफ, यहाँ पे देखिए लिमिट क्या आएगी, 0 से लेकर a तक आएगी। जैसे मैंने पिछली बार 0 to 4 लिखा था, क्योंकि मैं पूरे का क्षेत्रफल निकाल रहा था। इस बार मैं सिर्फ इसका निकालूंगा, तो मैं 0 से लेकर कहाँ तक लूंगा, लिमिट 0 से लेकर a तक। तो ध्यान से दिखेगा बच्चों, 0 से a, और फिर यहाँ पे भी ये, क्योंकि ये वही है परवलय है, तो परवलय का समीकरण आएगा, यहाँ पे आ जाएगा √x dx। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x की पावर 3/2, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे √x dx लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि 0 से a तक लिमिट गई, और यहाँ पे y dx आना था, y की वैल्यू आपको पता है जैसे मैंने पहले वाले पोर्शन में किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा आपका 0 to a। बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे 2 ऐसे सेम जैसे मैंने पहला वाला सॉल्व किया, 2/3, और यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो 0 की पावर 3/2 तो 0 ही होना है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये हो जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा a की पावर 3/2 वर्ग। तो बच्चों यहाँ पे हमने पूरे भाग का एरिया हमने निकाला, ठीक है, और इस छोटे भाग का एरिया भी हम निकाल चुके हैं, और इसको नाम दिया है मैंने A1 क्षेत्रफल। क्या दिया है, A1 क्षेत्रफल, और इसको दिया था A2 क्षेत्रफल, ठीक है। इस छोटे वाले भाग को मैंने कहा A2 है, ये इसका क्षेत्रफल A2 से डिनोट कर रहा हूँ, और इसको किससे कर रहा हूँ, A1 से। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमें A का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है, A का। तो आप खुद सोचिए कि जो ये x इक्वल टू a लाइन है वो इस पूरे क्षेत्र को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है, यानी ये वाली लाइन, जितना भाग मतलब ये वाला दिख रहा है आपको, यहाँ इस लाइन से लेकर इस लाइन तक का, यानी x इक्वल टू 4 से लेकर x इक्वल टू a तक का क्षेत्रफल, और जो x इक्वल टू a से लेकर ये मूल बिंदु तक का आपको दिख रहा है क्षेत्रफल, क्या बोला, 2 बराबर भागों में बट गया, ठीक है। तो हमें x का मान निकालना है। तो कहीं ना कहीं जो, अगर मैं A1 का क्षेत्रफल जो पूरा है, ये वाला जो पूरा है A1, कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो मैं A1 बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2A2। क्यों, देखो जो पूरा क्षेत्रफल होगा वो दुगुना ही होगा। दुगुना होगा किसके, इसके, क्योंकि दोनों बराबर भागों में बांटा है। अगर सपोज इसका क्षेत्रफल 10 आया, ठीक है, तो इसका मतलब 5/5 हुआ, तो मैं 10 बराबर क्या लिख सकता हूँ, पूरे क्षेत्रफल को 10 मान रहा हूँ मैं। सपोज माना अभी 10 नहीं हो, लेकिन 10 में मान के चलो कि सपोज ये पूरा क्षेत्रफल 10 होता, तो इसका मतलब ये 5 होता, ये भी 5 होता, ये छोटा पोर्शन 5, ये छोटा पोर्शन 5। तो इसका मतलब अगर मैं पूरे के बराबर लिखना चाहूँ तो 10 बराबर क्या लिखूंगा, 2 गुणा ये छोटा, क्योंकि 2 गुणा 5 10 ही तो होगा। तो समझ में बात है कि A1 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2A2 लिख सकता हूँ। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अब थोड़ा सा। तो बच्चों फिर मैं क्या करूँगा कि A1 और A2 का मान यहाँ पे रख दूंगा। A1 का मान आपके पास आ चुका है 32/3, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 32/3, और A2 का मान आ चुका है 2 इंटू A2 का मान हो चुका है ये 4/3 a की पावर 3/2। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से a का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 8,
8 हो गया और 8 4 जा 32, यानी कि 2 चक्कू 8, 8 चक्कू 32। मैंने डायरेक्ट काट दिया तो 4 बराबर हो जाएगा a की पावर 3/2। आप सॉल्व आराम से कर लेना, अगर ये समझ में नहीं आया यहाँ पे सॉल्व करना तो डायरेक्ट, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर करा डिवाइड किया, ठीक है। तो a का मान अब हमें निकालना है। a का मान क्या होगा भाई, यहाँ से देखिए a का मान, a की पावर 3/2 बराबर 4 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 की पावर, इसका उल्टा कर लीजिए आप 2/3, ठीक है। तो इसके बाद ये ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब हम यहीं पे इसको रोक देंगे, तो आपका a का मान आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, समझ में आई होगी बच्चों, तो इसको ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।